हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आप सभी को एजुकेशन का मैं स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। यदि आप मेरा परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम परसेंटेज को ही टिप्स द्वारा उसी को बेस मानकर सारे क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी फार्मूला याद करने वाले नहीं हैं, ना ये आपको याद करवाऊंगा, और उसी टिप्स के माध्यम से हम सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के बारे में। तो आप लोग सभी जानते हैं कि जब भी किसी वस्तु को कुछ मूल्य देकर खरीदा जाता है उसी को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। जैसे यदि हम 5 रुपया का पेन खरीदें तो 5 रुपया देकर खरीदें ना पेन, तो 5 रुपया देकर खरीदें तो क्या है मेरा क्रय मूल्य। अब यही 5 रुपया का पेन को यदि हम 10 रुपया में बेच देते हैं तो 10 रुपया में बेचें तो क्या है मेरा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। 5 रुपया का पेन खरीदें 10 रुपया में बेच दिए तो कितना फ़ायदा हुआ मेरा, 5 रुपया की फ़ायदा हुआ। तो ये फ़ायदा जो है वो क्या है मेरा, लाभ है यानी प्रॉफिट है। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्रय मूल्य समझ गए होंगे। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, जब भी किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है तो वो क्या है मेरा विक्रय मूल्य है। जैसे 5 रुपये के पेन खरीदें, 5 रुपये के पेन खरीद करके उसको हम 10 रुपये में बेच दिए, तो 10 रुपये में बेचें तो 10 रुपये क्या है मेरा सेल किए हम, तो सेलिंग प्राइस है मेरा यानी विक्रय मूल्य है। तो यहाँ तक क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है मेरा लाभ यानी प्रॉफिट होता ही क्या है से। जैसे हम 5 रुपये के पेन खरीदे 10 रुपये में बेच दिए तो मेरे हमको कितना फ़ायदा हो रहा, तो आप बोलिएगा कि 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो जो फ़ायदा हुआ वो क्या है मेरा प्रॉफिट है यानी लाभ है। यहाँ तक क्लियर। हानि की बात करें तो यदि हम 10 रुपया के पेन खरीद करके 5 रुपया में बेच देते हैं, क्या 10 रुपया के यदि हम पेन खरीदते हैं और 5 रुपया में बेच देते हैं तो मेरा हानि कितना होता है, तो आप बोलते हैं कि 5 रुपया का हानि हो रहा है। तो जो हानि हो रहा है ये क्या है, हम लॉस में जा रहे हैं 5 रुपया, तो ये हुआ मेरा हानि। यहाँ तक क्लियर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक घड़ी 360 रुपया में खरीदी गई तथा 10% की लाभ पर बेच दी गई तो उसका विक्रय मूल्य निर्धारित कीजिए। तो याद कीजिए जब हम परसेंटेज करा रहे थे तो वहाँ पे एक टिप्स बताए थे, उसी टिप्स को यहाँ पे लागू करेंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जानिए कि प्रतिशत को पकड़ते हैं, उसका फ्रैक्शन निकालते हैं। यदि आप 10% का फ्रैक्शन निकालते हैं तो प्रतिशत हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा 10/100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/10। यहाँ तक क्लियर। तब देखिए यानी 10% का हमारा फ्रैक्शन कितना निकल के आया 1/10। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई तथा 10% के लाभ पर बेच दी गई। मान लेते हैं कि घड़ी को यदि हम 10 रुपये में खरीदते हैं यानी सीपी मेरा कितना होता है 10 रुपये में खरीदते 10% लाभ पर यानी ऊपर वाला में बेच देते हैं। लाभ बोल रहे हैं तो उसको जोड़ देंगे तो 10 से कितना बन के आया 11 बन कर आया, यानी 11 क्या है मेरा सेलिंग प्राइस। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो खरीदे गए हैं उसको कितना में खरीदा गया है 360 रुपया में, यानी के गुना 36 गुना। इसी प्रकार इसको बेचेंगे 11 रुपया में नहीं, इससे के गुना 36 गुना यानी 396 रुपया में बेचते हैं। तो ये आएगा आपका आंसर क्या होगा 396। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रतिशत को पकड़ेंगे यानी 20% को पकड़ेंगे, उसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 1/5 होता है। यदि आपको नहीं याद है तो आप रफ पेज में निकाल लीजिएगा। यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु के यदि हम 5 रुपया में खरीदते हैं यानी सीपी में यदि मेरा 5 रुपया होता है तो 5 रुपया में 20% लाभ यानी लाभ बोल रहा है तो उसको ऊपर वाला जोड़ देंगे तो कितना 6 रुपया में सेल करते हैं यानी 6 रुपया में सेल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 480 रुपया में बेचा जा रहा है, कितना रुपया में 480 रुपया में, के गुना, तब बोलिएगा कि 80 गुना। इसी प्रकार जो वस्तु को हम 5 रुपया में यानी खरीदे थे वो भी 80 गुना में खरीदेंगे यानी 400 में खरीदेंगे। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 400। आई होप कि यहाँ तक क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि किसी वस्तु को 150 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रतिशत को पकड़ेंगे, उसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि 1/4। यदि मान लेते हैं कि वस्तु को यदि हम
₹4 में खरीदते हैं, यानी मेरा सीपी यदि ₹4 होता उस पे 25% की लॉस होती है, यानी ₹1 का लॉस होता तो उसको बेचते कितना में? ₹3 में बेचते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ₹3 में नहीं बेचा जा रहा है, ₹150 में बेचा जा रहा है। कितना गुना है? 50 गुना। इसी प्रकार उस वस्तु को ₹4 में न खरीद कर 50 गुना यानी कितना में खरीदे होंगे? ₹200 में खरीदे होंगे। तो यहाँ तक क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है, यदि एक टेबल यानी टेबल की बात कर रहा है कि ₹300 में खरीदी गई, यदि उसे 20% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करना है कि प्रतिशत को पकड़ेंगे, उसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? तो आप बोलिएगा कि 1/5 होगा। यदि मान लेते हैं कि वस्तु को यदि हम ₹5 में खरीदते हैं, यानी सीपी मेरा यदि ₹5 होता, अब 20% की हानि बोल रहा है, यानी ₹1 की हानि हो रही है मेरा, यानी ₹4 में उसको बेचते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस वस्तु को खरीदा कितना गया है? ₹300 में खरीदा गया है। के गुना? तो क्या बोलिएगा कि 60 गुना। इसी प्रकार उस वस्तु को बेचेंगे ₹4 में, ना हो कि 60 गुना, यानी 4 से 60 गुना में बेचेंगे, यानी 6 चौका 24 यानी ₹240 में बेचेंगे। तो यहाँ तक क्लियर, यानी 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, नीतू किसी रेडियो को ₹840 में बेचकर 20% लाभ कमाती है, तो रेडियो का क्रय मूल्य बतलाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 20% का फ्रैक्शन निकालते हैं। 20% का फ्रैक्शन आप बतलाइएगा कि 1/5 होगा। यदि मान लेते हैं कि नीतू जो है ₹5 में रेडियो खरीदी थी, अब 20% लाभ कमाती है, तो उसको बेचती कितना में? ₹6 में बेचती। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ₹6 में नहीं बेच रही है, ₹840 में बेच रही है। कितना गुना? तो आप बोलिएगा कि 140 गुना। इसी प्रकार वह रेडियो ₹5 में न खरीद कर ₹140 में अधिक में खरीदी होगी, यानी ₹700 में खरीदी होगी। तो यहाँ तक क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, विजय ने एक टेबल ₹800 में खरीद कर उसे 5% हानि पर बेच दिया, तो टेबल का विक्रय मूल्य बतलाइए। तो सबसे पहले क्या करना है कि 5% को पकड़ेंगे, उसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 5% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/20 होता है। यदि वह 20 में खरीदता और 5% क्या बोल रहा है? हानि, तो इसको माइनस कर देंगे। तो उसको बेचता कितना में? ₹19 में बेचता। लेकिन क्या बोल रहा है कि वो 20 में नहीं खरीदा है, कितना में खरीदा है? ₹800 में खरीदा है। के गुना? 40 गुना। इसी प्रकार वह 19 में न बेच कर कितना में बेचेगा? इससे 40 गुना अधिक में बेचेगा, यानी ₹760 में बेचेगा। तो राइट आंसर हो गया ₹760। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मीना ने एक बैग ₹250 में खरीद कर ₹325 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बतलाइए। तो सबसे पहले यह जानिए कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है? ₹250। बेचा कितना में? यानी सेलिंग प्राइस ₹325 में। तो प्रॉफिट कितना हुआ? ₹250 में खरीद कर ₹325 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? ₹75। जब भी प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो वह होता है क्रय मूल्य पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है? ₹250। प्रतिशत में निकालना है, इसको 100 से गुना कर दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 तिया में 75, यानी 3 बार में कट जाएगा। 3 दाह में कितना? 30। तो 30% क्या होगा? यानी लाभ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दीपिका अपनी 2 गाड़ियों को समान मूल्य पर बेचती है, एक पर उसे 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो इस पूरे लेन देन में उसे कितनी प्रतिशत की लाभ या हानि हुआ? तो सबसे पहले प्रतिशत को पकड़ेंगे, उसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा? 1/5। अब 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 2 बार लिख दिए। जब लाभ हो रहा है तो 5 से कितना लाभ हो रहा था, क्या हो जाएगा? 5 से 6 होगा। अब हानि बोल रहा है तो 5 से 1 हट जाएगा, तो इसका रेशियो कितना निकल गया? 1/4। इसको रेशियो मेथड हम बतलाए हैं। प्रतिशत का यदि वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। रेशियो मेथड क्या कहता है कि इधर वाला और इधर वाला गुना होता है, आमने सामने वाला कट जाता है। तो लेकिन इसमें तो कुछ कट नहीं रहा है, तो इसको गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 25 रेशियो में 6 चौका में 24। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 25/24। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए कि 25 से कितना हो रहा है? 24 हो रहा है, यानी 1 घट रहा है। तो 25 पर 1 कमी हो रहा था। 1/25 यानी प्रतिशत में इसका मान कितना होता है? तो आप बोलिएगा कि 4% होता है। प्रतिशत में मान कितना होता है? 4%। तो 4% की हानि हो रही है। यहाँ तक क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाए, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो सबसे पहले प्रतिशत को पकड़ेंगे, उसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? तो आप बोलिएगा कि 1/5 होता है। और 10% का फ्रैक्शन, तो आप बोलिएगा कि 1/10। क्या बोल रहा है? 20% लाभ, तो लाभ बोल रहा है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 5 से
6 और 10% हानि तो ऊपर वाला घट जाएगा, यानी इसका रेशियो कितना निकल आएगा 10 से 9। रेशियो मेथड क्या कहता है, रेशियो मेथड यह कहता है कि ऊपर वाला और नीचे वाला गुना होता है लेकिन लेफ्ट और राइट कट जाता है, जो कटता है उसको काट देंगे। 3 दूनी में 6 और 5 दूनी में 10, 25, यानी इसका रेशियो कितना निकल के आया 25 रेशियो में 9 27। 25 पे वृद्धि हो रहा है, 25 पे कितना 2 वृद्धि हो रहा है, 25 से 2 वृद्धि हो रहा है ना, तो 25 पे 2 वृद्धि हो रहा है। अब प्रतिशत में निकालना है, गुना 100 कर दीजिए। 25 चौका में कितना, तो आप बोलिएगा कि 25 चौका में 100 और 4 दूनी में 8, तो प्रतिशत कितना आया 8% के क्या हो रहा है, तो यह प्रॉफिट होना है, यानी लाभ हो रहा है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 300 रुपये में बेचा, एक पर उसे 25% का लाभ, दूसरे पर 25% की हानि हुई, दोनों पर मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ और हानि हुई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत को पकड़ेंगे, उसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/4। यहाँ पर भी 1/4 फ्रैक्शन निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा है 25% लाभ बोल रहा है, तो 4 से क्या हो जाएगा 5, यानी ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो रेशियो कितना आ गया 4 रेशियो में 5 आ जाएगा। हानि बोल रहा है यानी लॉस हो रहा है, यानी 1 की कमी हो रहा है, तो 4 रेशियो में इसका रेशियो कितना निकल के आया 4 रेशियो में 3। रेशियो मेथड यह कहता है कि ऊपर वाला नीचे वाला गुना होगा और आमने सामने वाला कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ कट नहीं रहा है, तो उसको गुना कर दीजिए। 4 चौका में कितना 16 और 5 तिहाई में 15। यहाँ पर देखा जा रहा है तो 16 से कितना हो रहा है, यानी 1 कम हो रहा है, यानी 15 हो जा रहा है। तो 16 पे 1 की कमी हो रहा है, गुना में या प्रतिशत में निकालना है तो गुना करेंगे 100, ई जाएगा 50 बार में, इसी प्रकार ई जाएगा 8 बार में, और आगे जाएगा ई जाएगा 25 बार में, और ई जाएगा 4 बार में। और आगे इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास आएगा 6.25%। आई होप कि यहाँ तक आप क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है मेरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ख़त्म हो गया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।